वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए हम लेकर आएंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये एक नहीं है दोस्तों, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 रहने वाले हैं। इससे पहले हम 2 करवा चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। इसी चैनल पर अपलोड है इसका 2 पार्ट। तो इसमें आप फुल लेंथ देखेंगे, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए जो पूछे गए हैं पिछले सालों में, पिछले ईयर्स में, उनके लिए वही प्रश्न इसमें देखेंगे। और जो आपके एग्जाम में रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे वही सारे प्रश्न इसमें मिक्स है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्नों को। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जो दोस्तों लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं, प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिएगा। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। आप नीचे हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। आपको इसमें जितना भी पीडीएफ अभी प्रश्न करवाएंगे वह अपने टेलीग्राम पर अपलोड किए जाएंगे, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न को और बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है PMAYG यानी प्रधान प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत एक पक्के घर का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना निर्धारित किया गया है। PMAYG योजना के तहत एक पक्के घर का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना निर्धारित किया गया है। तो एक का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन सी हो जाएंगे, 25 वर्ग मीटर। कितना? 25 क्षेत्रफल जो है वो 25 वर्ग मीटर किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्नों को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न की जीविका में स्किल डेवलपमेंट किस योजना से जोड़ा गया है। जीविका में स्किल डेवलपमेंट किस योजना से जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 2 का आपका ए हो जाएंगे, DDU-GKY। ऑप्शन ए इज आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो स्किल योजना से जुड़ा हुआ है। तो डेवलपमेंट जो है ये किस योजना से जुड़ा हुआ है? DDU-GKU से जोड़ा गया है। अगली प्रश्न। तो दोस्तों स्किल डेवलपमेंट जो योजना से जोड़ा गया है वो क्या है? DDU-GKY। अब DDU-GKY का जो हिंदी रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है, डी से होता है दीन, और डी से फिर होता है दयाल, यू से क्या होता है? उपाध्यक्ष, जी से क्या होता है आपका ग्रामीण, और के से क्या होता है? कौशल, यो से क्या होता है? योजना। यानी आपका क्या हुआ? दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हो जाएंगी। तो DDU-GKY का फुल फॉर्म होता है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आ जाएंगे, जो इसकी स्किल डेवलपमेंट के योजना से जोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी दिया गया है, संक्षिप्त वर्णन है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को कौशल विकास प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। नंबर 3 है कि SHG में आंतरिक ऋण का ब्याज दर कौन तय करता है। तो SHG में आंतरिक ऋण का ब्याज दर कौन तय करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 3 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, समूह स्वयं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, समूह स्वयं हो जाएंगे। अब SHG का जो है फुल फॉर्म वो क्या होता है? तो SHG का जो फुल फॉर्म होता है, तो SHG का जो होता है फुल फॉर्म वो होता है स्वयं सहायता समूह। क्या होता है? स्वयं सहायता समूह होता है। किसका? SHG में क्या फुल फॉर्म होता है? स्वयं सहायता समूह। इसमें आंतरिक ऋण का ब्याज दर जो तय करता है वो कौन करता है? समूह के स्वयं समूह करते हैं। अगली सवाल को बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसे हम PMFBY का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर 4 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्राकृतिक आपदाओं से फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली सवाल को बढ़ते हैं। नंबर 5 कि बिहार
बिहार निःशक्ता पेंशन योजना के तहत आवेदक की न्यूनतम विकलांगता का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो बिहार निःशक्ता पेंशन योजना के तहत आवेदक की न्यूनतम विकलांगता का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 25, 30, 40 या 50? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे 40%। कितना प्रतिशत? ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। 5 का ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि मुख्यमंत्री निष्कतजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत यदि युवक और युवती दोनों दिव्यांग हो तो उन्हें कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो मुख्यमंत्री निष्कतजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत यदि युवक और युवती दोनों दिव्यांग हो तो उन्हें कितने प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो इसके तहत जो किया जाता है ऑप्शन बी हो जाएंगे। कितना? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली सवाल को बढ़ते हैं। इसका ये नोट कर लीजिए कि दाय राशि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत पात्र लाभुकों को एक मुश्त रुपये 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। आयु क्रमश 18 से 21 वर्ष से न्यून हो तो अंतर्जातीय विवाह के लिए महिला एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान तय होगा। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना किस वर्ष से लागू है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएंगे कि बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना किस वर्ष से लागू है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी 2011 से। कब? 2011 से लागू है। अगली सवाल को बढ़ते हैं। बिहार करीब अंत्योदय अनुदान योजना के तहत दाह संस्कार के लिए कितनी एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान की जाती है? किसके लिए? दाह संस्कार के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 3,000 रुपये। कितना हज़ार? 3,000 रुपये। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को बढ़ते हैं। आप नोट कीजिएगा कि बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा करीब अंत्योदय अनुदान योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत मृतक के परिवार आश्रित को अंतिम संस्कार के लिए खर्च के लिए 3,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि दी जाती है। अगली सवाल को बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जरूर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि सामुदायिक संस्थाएं भारत में ग्रामीण विकास के किस पहलू में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? सामुदायिक संस्थाएं जैसे SSG, VO, CLF जो होते हैं ये भारत ग्रामीण विकास के किस पहलू में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और गरीबों का सशक्तिकरण करना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। अगली सवाल है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जिसे हम इंग्लिश में NSAP को जो कहते हैं, तो भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम? तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी 1995 को। कब? 1995 को शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली सवाल को बढ़ते हैं कि NSAP का मुख्य उद्देश्य समाज के किस वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना है? NSAP का मुख्य उद्देश्य समाज के किस वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना है? इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे गरीबी रेखा से नीचे जो BPL जीवन यापन करने वाले बुजुर्ग, विधवाएं और विकलांगता व्यक्ति को। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे 11 का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके आगामी एग्जाम आने वाले जो एग्ज़ाम है जो होंगे उनके लिए प्रश्न महाभियाई है क्योंकि ये आगे आने वाले समय के लिए है। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस, लॉस एंजिल्स या ब्रिस्बेन या बीजिंग? ऑप्शन बी हो जाएंगे लॉस एंजिल्स।
ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। अगली सवाल है कि 2026 फीफा विश्व कप की किस 3 देशों में आयोजित होगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महाभियाई। इसमें जितना भी प्रश्न करवाएंगे आपके एग्जाम में हूबहू रहने वाले हैं। 2026 फीफा विश्व कप किस 3 देशों में आयोजित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में 2026 फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली सवाल को बढ़ते हैं। नंबर 14 का है कि 2027 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा। 2027 में जो है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 14 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है CRISPR Cas9 तकनीकी किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 15 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बीन, जीनोम एडिटिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि LIFI तकनीक किस माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन करती है। LIFI किस माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन करती है। तो 16 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, दृश्य प्रकाश से, विजिबल लाइट्स के द्वारा ट्रांसमिशन करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। नोट कीजिएगा, LIFI तकनीक प्रकाश के माध्यम से डेटा संचारित करती है। यह एक LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड जैसे प्रकाश स्रोतों का उपयोग करके डेटा को हस्तांतरित करती है। अगली सवाल कि 5G प्रौद्योगिकी में G का क्या अर्थ है। जो 5 और G जो लिखा रहता है, इस G का क्या अर्थ होता है। इसका सही आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे, जनरेशन, पीढ़ी। अगली प्रश्न, मोरलॉग किससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 17 का जो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे, मैक्रो प्रोसेसर पर ट्रांजिस्टर की संख्या से ये संबंधित है, मोरलॉग संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि प्राइमरी मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, रैम से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो इसके अन्य नाम से जाना जाते हैं। इसका नोट कीजिएगा, प्राथमिक मेमोरी जिसे रैम भी कहा जाता है, कंप्यूटर का केंद्रीय आंतरिक कार्यक्षेत्र होता है। आमतौर पर मेमोरी कहलाती है, रैम कहलाती है, जो वोलाटाइल होती है। प्राइम मेमोरी को आमतौर पर क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। अगली प्रश्न कि कंप्यूटर में BIOS का क्या कार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करना, लोड करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका नोट कीजिएगा कि BIOS का मुख्य काम होता है पोस्ट टेस्ट के बाद OS को लोड करना होता है। अगली सवाल, MS वर्ड में Ctrl+S शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है। MS वर्ड में Ctrl+S को जो हम दबाते हैं, शॉर्टकट जो की है, ये किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो इसे हम जो करते हैं सेव करने के लिए किए जाते हैं। किसके लिए, सेव करने के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका ये 20 प्रश्न करवाए हम। हर एक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ये पार्ट 3 में आपका 20 प्रश्न है, यानी 20 या 60 प्रश्न हो चुका है। अगले हम फिर वीडियो मिलते हैं, इसका अगले जो पार्ट है हम लेकर फिर आएंगे अभी जस्ट। तो आज के लिए इतना ही। डेली आपका 9 से साढ़े 9 बजे तक में आपका वीडियो अपलोड होते हैं, तो आप ज़रूर जुड़िएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे,
अभी तुरंत इस वीडियो को अपलोड करने के बाद। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।